हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो सब। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोग के लिए केवीएस इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस दे दिया है, तो अभी बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। तो मैंने बोला था कि हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया है और अभी मैं केंद्रीय विद्यालय में एज अ पीआरटी टीचर पोस्टेड हूँ, और इंटरव्यू की तैयारी मैंने कैसे की थी, मेरा कैसे अच्छा गया था, मेरा कैसे इफेक्टिव इंटरव्यू गया था। मेरे उस टाइम पे 2023 बैच है मेरा, तो 60 नंबर का इंटरव्यू था, तो 60 आउट ऑफ 60 मेरे रहे थे नंबर। तो मैंने किस तरीके से किया था, किस तरीके से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, तो वो सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी जो आप अपने इंटरव्यू में जब इंक्लूड करेंगे तो आपका इंटरव्यू 100% बहुत अच्छा जाएगा और आप निकाल भी ले जाएंगे। इतना इतना तो मुझे बिलीव है कि जो भी चीजें हमने सीखी थी उस टाइम पे, और जो भी चीजें वहाँ पूछते हैं या जो भी चीजें हमें सीखनी चाहिए, वो सारी चीजें अगर हम मतलब सीक्वेंस वाइज अच्छे से तैयार करेंगे तो हमारे इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि आपको पता है ना कि इंटरव्यू हमारे जो हमारा ये जॉब है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। प्री दिया, मेंस दिया, उसके बाद में इंटरव्यू। और इंटरव्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये इजिएस्ट पार्ट होता है। जैसे प्री निकाला कितना टफ होता है, मेंस निकाला कितना टफ हुआ, टीयर 1 टीयर 2, लेकिन इंटरव्यू में क्या है कि अभी ये 100 मार्क्स का हो गया है और 100 मार्क्स को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो अभी हम बताएंगे कि कैसे 2 पार्ट में 100 को 50 नंबर का आपका टीचिंग स्किल देखते हैं, 50 नंबर में आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया, आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया, ठीक है, आपका क्वेश्चन देने का तरीका हो गया, ठीक है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ये सब सारी, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से ही बनाऊंगी। अभी मेनली हम ये हमारा डे 2 का हमारा वीडियो है, जो मेनली हमारा ये वीडियो इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन जो हमारा मेन पार्ट होता है, जो पहला पार्ट होता है, उसके लिए, ठीक है। तो हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या क्या मैंने इंक्लूड किया था अपने इंट्रोडक्शन में, तो वो मैं बताऊंगी। और आप अगर ऐसे अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से तैयार करेंगे, कम से कम 2 4 10 बार उसको अच्छे से लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीजें हमें अच्छे से आ जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें यहाँ तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और उनके सामने मतलब मिस स्पेल्ट वर्ड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे इंट्रोडक्शन इतना इफेक्टिव नहीं जाता है। तो इंट्रोडक्शन पहला पार्ट होता है इंटरव्यू का, और उसको अगर हमें मतलब वो अगर हमारा इफेक्टिव गया तो वो भी क्या वो होता है ना कि इतने सारे कैंडिडेट होते हैं, तो उनको भी ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए जिनमें उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट दिखे, जिससे वो आगे कंटिन्यू कर सके, है ना। जिसका इंटरव्यू अच्छा जाना होता है तो मतलब उसका क्या बोलते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, वरना तो बहुत कम टाइम में वो एंड कर देते हैं, है ना। कुछ ऐसे पूछ के उन्हें लग जाता है कि नहीं, ये कैंडिडेट मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हमें दूसरे को देखना चाहिए, तो वो फिर इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जितने भी कीवर्ड्स हम डालेंगे उसका एक एक एक्सप्लेनेशन भी हमें आना चाहिए। कहीं से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो हमें अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना है उनके सामने, है ना। अभी बहुत सारी चीजें हैं कि हमें उनके सामने जाना है, कैसे बैठना है, किस पोस्चर में बैठना है, कैसे विश करना है, तो ये सब सारी चीजें देखेंगे, है ना। एक पॉइंट टू पॉइंट करके सब देखेंगे, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताते हैं, क्योंकि ये मेन है। ये तैयार होता है तो हमारे इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार हो जाता है, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने अपना इंटरव्यू कैसे तैयार किया था मैं आपके सामने बता रही हूँ, ठीक है। मैंने इसको लिख लिया। जैसे माय नेम इज रचना कुमारी रावत, आई बिलोंग फ्रॉम बाराबंकी उत्तर प्रदेश, आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम बाराबंकी उत्तर प्रदेश, आफ्टर दैट आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, then I have done my teaching diploma from DIET Barabanki, and in 2021 I have completed TET and CTET, and after that I have been preparing for teaching exams, ठीक है। तो ये हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, हमने दिया था। इसके बाद में फिर मैंने थैंक यू बोल दिया था, है ना। इससे ज्यादा मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड नहीं की थी, हॉबीज, स्ट्रेंथ और
मतलब हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी चीजें भी इंक्लूड करनी रहती है। तो जैसे अगर आपको अपनी हॉबीज बतानी है, कुछ भी आप बताते हैं, जैसे मैं बताती हूँ मेरी टीचिंग है या प्लेइंग है, तो हमें वो पूछ लेंगे आपको क्या खेलना पसंद है, तो आपको बताना पड़ेगा। फिर पूछ लेंगे इस खेल के लिए, अब जब आप इसमें इंटरेस्ट है आपका, तो आपको इसके बारे में पता होगा, तो पूछ लेंगे कि इसका, जैसे आपने बैडमिंटन बताया, तो बैडमिंटन का फेमस प्लेयर कौन है भारत में, ठीक है। ये टूर्नामेंट अगर कहीं हाल ही में हुआ है, तो वो पूछ लेंगे कि हाल ही में कहाँ पे इसका टूर्नामेंट हुआ है, कौन विजेता रहा है, ठीक है। तो अगर हमें अपना स्ट्रेंथ इंक्लूड करना सही है, बट हमें क्या है ना, उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो हमें पता होना चाहिए। दूसरा मतलब हॉबीज दूसरा माई स्ट्रेंथ, ठीक है। हमें अपना स्ट्रेंथ भी बताना है कि हाँ हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर हम अपना स्ट्रेंथ बताते हैं तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मेरी वीकनेस क्या है, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो वीकनेस भी अगर हम बताते हैं, कोई भी वीकनेस अगर हमारे अंदर है, हम उनके सामने बताते हैं। और अगर नहीं भी बताते हैं, अपना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हमें मतलब नाम क्या है आपका, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या है, आपने कब क्या किया, उसके बाद में वर्तमान में आप क्या कर रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप अपने स्ट्रेंथ को, अपनी हॉबीज को और अपनी वीकनेस को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। बल्कि इसमें ये बिल्कुल नहीं डालना है कि मेरे मम्मी पापा क्या मतलब बिल्कुल भी मम्मी पापा का ये नहीं करना है, ठीक है। वो बहुत बड़ा चला जाएगा, फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। अपने बारे में पूरा इंट्रो अच्छे से तैयार करना है, इसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस करना है, बोलना है, लिखना है, तब जाके ये हमारा मतलब ये इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा बनेगा, है ना। ऐसे फोन के सामने रख ले, हम फोन के सामने बोले, तैयार करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, उसके बाद हम उसको देखें कि हम मतलब हमारा इंटरव्यू कैसा जा रहा है, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन हम अपना कैसा दे पा रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, तो कैसा भी होगा आप सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा प्रैक्टिस से, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए इन चीजों पे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको अपना नेम बताना होगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये बताना होगा, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, ठीक है। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया था, तो फिर मैंने उसमें ईयर भी डाल दिया था कि हाँ मैंने किस ईयर में मतलब जैसे मैंने हाई स्कूल कब किया, 12th कब किया और ग्रेजुएशन कब किया, बट वो बहुत लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने ईयर को इंक्लूड नहीं किया। फिर मैंने स्किप कर दिया, उसको हटा के फिर मैंने दूसरा दो। वैसा तो जब आप बार बार इंट्रोडक्शन अपना तैयार करेंगे ना, तो उसमें आपको खुद गलतियां नजर आने लगेंगी, है ना। देखेंगे कि आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखेंगे, वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, फिर उसको मतलब जो टीचर्स ले रहे हैं तो उसको डन करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेनली इंट्रोडक्शन का है। हमें सबसे पहले हमारा मेंस हो गया है, रिजल्ट आने को आता रहेगा, लेकिन हमें अभी से स्टार्ट कर देना। सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से पता है, इंट्रोडक्शन हमारा तैयार हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस लास्ट तक करते रहेंगे। मैंने तैयार कर लिया, फिर उसको डेली 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद में फिर जो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में ये जानकारी थी। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ, जैसे हम लोग आप बैठे हो और इंट्रोडक्शन मतलब आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में फिर वो अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस नहीं इंक्लूड करी, तो वो पूछ भी लेते हैं आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। कभी एक आधा क्वेश्चन तो इसमें से लगभग पूछ लेते हैं। तो ये हमें अपनी हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस तैयार होनी चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, ठीक है। तो इसका मैं आंसर दूंगी कि इसके कैसे आंसर हम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं ठीक है, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप कोई क्लासरूम में बहुत शोर हो रहा है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। कोई बच्चा आया घर से और छोटा बच्चा है, अब वो रो रहा है, वो बोल रहा है हमें अपने घर जाना है, तो आप उस सिचुएशन में उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। किसी बच्चे ने किसी को मार दिया, वो अब दोनों बोल रहे हैं कि इसकी गलती है, फिर वो बोल रहा है नहीं इसकी गलती है, दोनों रो रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में
उस टाइम पे कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, है ना। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज क्या होती हैं, है ना, एक जो अच्छा टीचर होता है उसकी क्वालिटीज क्या होती है, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। आप क्लासरूम में अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, आप क्लासरूम में उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि खेल खेल से हम उन्हें पढ़ा सके। एनसीएफ क्या है, एनईपी 2020 क्या है, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और ऐसे आपसे कभी मतलब बहुत सारे शिक्षा आयोग जो बने हैं वो भी आपसे पूछ लेंगे, है ना। और जैसे केंद्रीय विद्यालय का भी हमें पूरा हिस्ट्री पता हो, इसकी स्थापना कब हुई, इसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसमें कितने अभी टीचर वर्किंग हैं, कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, कितने इंडिया से बाहर केवीज हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन के लिए बना दिया है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा, फिर अपने व्यूज दीजिएगा कि आगे मतलब ये आपके लिए हेल्पफुल अगर होगा। और मैं मतलब मुझे भरोसा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इससे अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सभी को थैंक यू।